वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो मैं आ चुका हूँ जिम और आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली मेरे सभी भाइयों को। और आज जिम शाम को क्लोज़ रहेगा, इसलिए हम जिम मॉर्निंग में आ गए हैं। और बहुत टाइम बाद मैं लगभग जिम मॉर्निंग में आया हूँ, तकरीबन 2-2.5 साल बाद मॉर्निंग में आया हूँ जिम में, वरना मॉर्निंग में जिम कभी आ नहीं पाता मैं। सो दिवाली थी इसलिए आज जिम ऑफिस का भी ऑफ था, तो सोचा आज कि क्यों ना मॉर्निंग में जिम चला जाऊँ, क्योंकि इवनिंग तो क्लोज़ ही रहेगा। और तो इसलिए हम सुबह उठ के आराम से अपना खा पी के मॉर्निंग में जिम आ गए। और सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज हमें करनी है चेस्ट की वर्कआउट अकॉर्डिंग शेड्यूल। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वार्म हमने कर लिया है। वार्म करने के बाद हम चलते हैं वार्म सेट्स के लिए। सो भाई पहले हमने पहले जो स्ट्रेचिंग करी, पूरी वार्म करी, उसके बाद हमें ये लगाने वार्म सेट्स लगाने। दैट मीन्स कि जो पहले करी वो स्ट्रेचिंग है और अब ये वार्म सेट्स है। सो वार्म अप के लिए पहले हम केबल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो दो सेट लगाएंगे, इंक्लाइन और डिक्लाइन के। बस ये दो दो सेट लगा के पूरी चेस्ट को वार्म कर लेंगे। और जो अपने रेपिटेशन रहेंगे वो अपने 18 से 20 रेपिटेशन पहले सेट में, दूसरे सेट में 16-14 रेपिटेशन रहेंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे अपने चेस्ट को। ओके, सो इसके बाद अगले सेट पे चलते हैं अपने, यानी सो 2 सेट पहले वाले एक्सरसाइज के होने के बाद 2 सेट हम इसके करेंगे। सो 2 सेट इसके भी अपने जो रेपिटेशन रहेंगे वो भी 18 से 20 रहेंगे और 16-14 रहेंगे। इंक्लाइन और डिक्लाइन ही करेंगे इसे मशीन पे हम पूरी वार्म अप करने के लिए चेस्ट को। और इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज और रहेगी जो वार्म अप के लिए ही रहेगी। ये जितनी मैं सेट्स कर रहा हूँ या फिर रेपिटेशन मार रहा हूँ, ये बहुत ही लाइट वेट में कर रहा हूँ कि जितनी भी एनर्जी है कि मेरे वार्म अप ना चली जाए, तो हमें वार्म अप भी एक लाइट वेट का करना है। सो अब बढ़ते हैं हम अगले। तो भाई अपना अगला वार्म अप सेट है पैक डेक फ्लाई यानी बटरफ्लाई। और कमर को जो ऊपर का हिस्सा है हमारा शोल्डर लेवल तक का, उसे हम ऊपर टच कर देंगे, बाकी बीच में थोड़ा गैप रखेंगे, आर्च टाइप बना के रखेंगे और फुल स्ट्रेच करेंगे चेस्ट को अपने। इसके भी 2 सेट लगाएंगे। 2 सेट के अपने एक सेट में 16 रेपुटेशन, दूसरे सेट में 14 रेपुटेशन। यहाँ अपनी पूरी वार्म ख़त्म हो जाएगी। अब इससे क्या है कि भाई अब मैं तैयार हूँ अपनी अच्छी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, अच्छी लिफ्टिंग करने के लिए। सो वार्म अच्छा करना भी कंपलसरी है। आते ही मान वेट लिफ्ट करना सही नहीं है, तो अच्छा वार्म करना बहुत ज़रूरी है। आप भी अच्छा वार्म करें और तभी अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। सो अब हम बढ़ते हैं अपने। तो भाई पहले एक्सरसाइज अपनी फ्लैट बेंच प्रेस, पहला सेट है अपना। पहले सेट पे अपने जो रेपुटेशन लगाएंगे वो 14 रेपुटेशन लगाएंगे। और इसमें वेट लगाया मैंने 15-15 केजी का। रॉड का वेट इंक्लूड नहीं कर रहा इस पर मैं। इसके बाद इसमें 10 की प्लेट और ऐड कर दूंगा। फिर लास्ट के सेट में 10 की प्लेट निकाल के 20 की वेट ऐड कर दूंगा। सो मैं आपको बताऊं कि फ्लैट बेंच प्रेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे पहले मैं यही करता हूं कि एक होता है ना कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा जो होता है ना पोटेंशियल लगाना, अपने इसी एक्सरसाइज पे लगाता हूँ, फ्लैट बेंच प्रेस पे ही। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए। तो भाई अपनी अगली एक्सरसाइज है इंक्लाइन स्मिथ मशीन पे। और पहले हाथों को इक्वल कर लूँगा बराबर, कि हाँ भाई थोड़ा सा मशीन पे रहता है हाथ, लेफ़्ट का हाथ ज़्यादा खुल जाता है और राइट का हाथ कम खुलता है, तो इसलिए पहले बराबर करने के बाद इस सेट को हम परफॉर्म करेंगे। इसमें भी अपने 3 सेट हैवी वेट, अच्छे रेपिटेशन, 16-14-12 तक का रेपिटेशन और फुल स्ट्रेच के साथ स्मिथ मशीन पे करने का मतलब बेनिफिट ये रहता है कि एक तो रॉड सबसे ज़्यादा रॉड स्टेबल रहती है और पता रहता है कि रॉड टेढ़ी नहीं जा रही यार, तो इसमें अच्छा मज़ा भी आता है और चेस्ट पे भाई अच्छा फील भी होता है, अच्छा कांटेक्ट भी आता है। सो भाई मेरा मानना ये है कि इंक्लाइन को आप इसी स्मिथ मशीन पे ही परफॉर्म करें, ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिखेगा और मसल मैग्नेशन अच्छा बनेगा आपका। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए, चलिए। सो गाइस अपनी अगली एक्सरसाइज है रिवर्स डिक्लाइन। रिवर्स डिक्लाइन हम परफॉर्म करेंगे, बेहतरीन एक्सरसाइज है, ट्राई करके देखना। रिवर्स ग्रिप करके एक अलग ही फील होगा भाई, एक अलग ही कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अलग ही मसल माइंड कनेक्शन बनेगा। ओके, सो इस एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म करके देखना आप। अगर आपको लगे कि हाँ भाई बेफिजूल है, तो भाई एक बार ज़रूर भाई कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। लेकिन भाई मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ और मेरे को अच्छे रिजल्ट दिखे हैं, बहुत चीज़ बेटर दिखी है। लेकिन भाई जेन्युइनली ये एक्सरसाइज बहुत जेन्युइन है भाई और रिजल्ट अच्छे आते हैं। सो अब इसके हम 2 सेट लगाएंगे और इसी का अल्टरनेटिव एक्सरसाइज है वो भी आपको कर दिखाया। सो भाई अल्टरनेटिव एक्सरसाइज उसकी ये एक तरह एक चूतिया पीछे आता है यार, ये तो पतना परेशान करने। ये भाई साथ का पार्टनर है वरुण, साथ में जिम आता है मोस्टली मेरे। अब भाई कुछ भी कहो कि बंदा टाइम बर्बाद ही करता है मेरा, आके खुद तो नहीं करेगा, मुझे भी नहीं करने था। खैर, सो इसका अल्टरनेटिव जो पहले हमने रिवर्स ग्रिप मारती है उसका अल्टरनेटिव एक्सरसाइज ये है। इससे भी एक अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बनेगा।
इसे भी करके देखिए, अच्छा कॉन्टैक्ट आएगा। अगर किसी बंदे की वहाँ पे ग्रिपिंग ना बन रही हो तो इस एक्सरसाइज को ट्राई करें। ये पीछे चाटे चूटे चेक कर रहा है बिना बात के यार। सो ये अल्टरनेटिव है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सरसाइज के लिए। सो ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है सेंटर चेस्ट के लिए। डंबल को हाथों में लेना है, सेंटर में फंसाना है और पूरा चेस्ट के सेंटर से उठाना है और नीचे आराम से लेके आना है। चेस्ट को पूरा स्क्वीज़ करना है, आपके सेंटर लाइन में आएगा, अच्छा फील होगा। इसके भी 3 सेट लगाने हैं अपने और यहाँ पे होते हैं अपनी चेस्ट की साइज़ ख़त्म एकदम शॉर्ट टर्म में। तो वही चेस्ट के बाद हम लगाएंगे 2 सेट ट्राइसेप्स के, 2 एक्सरसाइज भी ट्राइसेप्स के लगाएंगे। रोप के पहले लगाएंगे 2 सेट, उसके बाद अगली एक्सरसाइज करेंगे 2 सेट। इसमें भी 15-16 रेपिटेशन निकालने एक सेट के, अगली में 14। तो भाई यहाँ पे 2 सेट ड्रॉप करने के बाद हम लगाएंगे रिवर्स पुली पुश डाउन। एक अच्छी ग्रिप रखेंगे। सो आपको यहाँ दिख रहा हो कि मैं जैसे हल्का सा बेंड हुआ, मैंने ग्रिपिंग अच्छी पकड़ी, जब टाइट पकड़ी और जैसे ही मैं उसे नीचे लेके आ रहा हूँ तो मेरा पूरा इंटेंशन ट्राइसेप्स पे आ रहा है और जो मेरी एल्बोज़ है एक जगह पे स्टेबल है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं जा रही। सो आप मतलब कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मेरे शोल्डर का कोई मूवमेंट नहीं है, ओनली जो मूवमेंट है मेरा ट्राइसेप्स का और ये जो आगे का मेरे फोर आर्म्स इसका मूवमेंट है, मतलब शोल्डर स्टेबल है। सो इसे ध्यान रख के हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। सो गाइज अपनी वर्कआउट हो चुकी है यहाँ पे ख़त्म चेस्ट और ट्राइसेप्स की। अब हम निकलते हैं घर के लिए। आज इवनिंग में जिम क्लोज रहेगा इसलिए मॉर्निंग में जिम आना पड़ा। सो अब चलते हैं घर के लिए और नेट बनाते हैं और खाते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग पे किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि तुम्हारा भाई मोटिवेट हो सके और अपनी चीज़ों को बेटर कर सके। सो बाय, जय श्री राम।